मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता एवं किसानों के मसीहा स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्मदिन 1 अप्रैल 1945 को खरगोन जिले की कसरावत तहसील के छोटे से ग्राम बोरावा में गंगाराम जी यादव के यहाँ हुआ। सुभाष यादव सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। यादव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र का नाम विकास के पन्नों में अपनी मेहनत के बल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाया। पहले किसान पानी के लिए तरसता था और आज यादव के प्रयासों से पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछ गया है। यादव का यह प्रयास किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सुभाष यादव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। GIT कॉलेज बोरावा, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग ही नाम बयां करता है, जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक मिसाल साबित हुआ है। 1 अप्रैल को किसानों के मसीहा स्वर्गीय सुभाष यादव का जन्मदिन है, जो पहले भी किसानों के मसीहा थे और भविष्य में भी किसानों के मसीहा रहेंगे। हर साल यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार उनका जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा है। किसानों के मसीहा सुभाष यादव के 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र अरुण यादव, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, कर उनके प्रयासों से क्षेत्र को एक सेल्दा प्लांट की बड़ी सौगात मिली। साथ ही वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं छोटे पुत्र सचिन यादव हैं, जो वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक हैं। विधायक के साथ साथ वह कांग्रेस की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। उन्होंने कृषि मंत्री के रहते हुए क्षेत्र को कई सौगातें दी। कृषि मंत्री में उन्होंने कृषि ऋण माफी योजना में करीब 2,70,000 किसानों का कर्ज भी माफ किया। विधानसभा क्षेत्र की जनता, मतदाता भाइयों का ऐसा मानना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव का चेहरा हमें विधायक सचिन यादव में दिखाई देता है और उन्हीं के बताए मार्ग पर सचिन यादव भी चल रहे हैं। देखते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के जन्मदिन पर हमारे कसरावत संवाददाता नवीन बारशी की खास बातचीत के खास लम्हे पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के साथ। 1 अप्रैल माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी का जन्मदिन है, जो हमारे बीच नहीं रहे और हमारे क्षेत्र को कई उपलब्धियां देके गए हैं। आइए हम उनके छोटे पुत्र विधायक एवं पूर्व के कृषि मंत्री सचिन यादव जी से साक्षात करें। भैया, आप कुछ बताएं। कल स्वर्गीय पिताजी का जन्मदिन है और हम सब साथी, सारा परिवार, पूरे क्षेत्र के लोग आज के दिन उनको स्मरण करते हैं। उनके जन्मदिन को हम एक किसान दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं। चूँकि अभी कोरोना की महामारी चल रही है और कोरोना जो है पूरे देश, पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है और इसीलिए कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिवर्ष जो उत्साह का आयोजन हम लोग करते हैं, जन्मदिन को मनाने के लिए जो आयोजन करते हैं, उसको हम लोगों ने स्थगित किया है। और सभी साथियों से मैं यही अपील करता हूं कि अपनी जो भी शुभकामनाएं हैं, जो भी बधाई संदेश हैं, आप अपने घर बैठ कर के मोबाइल के द्वारा आप दे सकते हैं। और हम सब जिम्मेदार और जवाबदार नागरिक हैं और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिल कर के जो महामारी हमारे सामने आई है उसको हमको मिल कर के उसको हमको जीतना है। और निश्चित रूप से स्वर्गीय पिताजी के जो कार्य थे, वो कार्य लोगों को आज भी उनके चले जाने के बाद भी उनको लोग स्मरण करते हैं। वो लोगों के दिलों में बसे हैं और विशेष रूप से जो हमारे गरीब तबका है, हमारे मजदूर साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो उनको आज भी उनको याद करते हैं और उनकी अनेकों उपलब्धियां हैं
जिसको पूरा क्षेत्र अच्छी तरीके से जानता है। और हमारा और हमारे तमाम साथियों का यही कोशिश, यही प्रयास रहता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना था, जो जिस रास्ते पे वो चले, हम लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ें और इस निमाड़ को और इस कस्बा विधानसभा क्षेत्र को सबसे उन्नत और खुशहाल विधानसभाओं में उसको शुमार करें। और हमारा जो स्वर्गीय पिताजी का सपना था कि हमारा प्रदेश का, देश का किसान मजबूत हो, हमारा गरीब साथी मजबूत हो, उस दिशा में सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। भैया, लोग कहते हैं कि सुभाष यादव जी में आपका चेहरा देखते हैं। उन्हीं के कई कार्यों को आप कहाँ तक आगे ले जाकर के अंजाम देंगे? देखिए, स्वर्गीय पिताजी का एक सपना था जहाँ पर उन्होंने हमारे इस निमाड़ को, सूखे निमाड़ को पंजाब का बनाने का सपना देखा था। और वो सपना जो है बहुत हद तक वो सपना साकार हो चुका है। और आज माँ नर्मदा की जो नहरें हैं वो हमारे किसान साथियों के खेतों में पहुंच गई हैं। और उसका प्रतिफल भी जो है आज हमारे किसान साथियों को माँ नर्मदा के आशीर्वाद से आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, आर्थिक रूप से जो है मजबूत हो रहे हैं। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने तमाम तकनीकी उच्च शिक्षा के जो मंदिरों का निर्माण करा, उन भवनों का निर्माण करा, आज हमारे जो गरीब है, मजदूर है, उसका बेटा वहाँ पढ़ कर जो है अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में काम कर रहा है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम कर रहा है। तो बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं। और हम लोगों का भी प्रयास है, जिस प्रकार से पिताजी हमेशा जो है किसानों की चिंता करते थे। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमारे क्षेत्र के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने चलाने का काम किया, जिसमें हमने किसान कर्ज माफ़ी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 27 लाख किसानों के लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है माफ़ करने का अभियान हमने चलाया था, कर्ज माफ़ी का अभियान हमने चलाया था। और इसी तरह से हमने जो है किसानों की जो बिजली का बिल था, उस बिजली के बिल को अदा करने का काम हमने करा था। तो ऐसे तमाम जो किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से संबंधित कार्य थे, उन कार्यों को करने का हमने कोशिश करी है। और हमारे जिस प्रकार से पिताजी ने माँ नर्मदा की नहरों को, माँ नर्मदा का पानी जो है किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार से हमने भी एक योजना हमने हमारे शासनकाल में हमने तैयार कराई थी, निमरानी सामूहिक नल जल योजना, जिसमें लगभग 120 गांव से अधिक रुपए से अधिक की राशि जो है माफ़ करने का अभियान हमने चलाया था, कर्ज माफ़ी का अभियान हमने चलाया था। और इसी तरह से हमने जो है किसानों की जो बिजली का बिल था, उस बिजली के बिल को अदा करने का काम हमने करा था। तो ऐसे तमाम जो किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से संबंधित कार्य थे, उन कार्यों को करने का हमने कोशिश करी है। और हमारे जिस प्रकार से पिताजी ने माँ नर्मदा की नहरों को, माँ नर्मदा का पानी जो है किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम किया था, उसी प्रकार से हमने भी एक योजना हमने हमारे शासनकाल में हमने तैयार कराई थी, निमरानी सामूहिक नल जल योजना, जिसमें लगभग 120 गांव से अधिक और लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से वो योजना हमने तैयार करवाई थी। और जिसके माध्यम से जो है माँ नर्मदा घरों घरों तक पहुंचने का प्रयास हमारा था। और लोगों की प्यास बुझाने का सपना हमारा था। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य रहा कि उस योजना को हम लोग ज़मीन पर नहीं उतार पाए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, उसकी हमने निविदाएं हमने निकाल दी थी, और जो है बजट का अलॉटमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से जो है उसको हम आगे जमा न पहना पाए। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग उस एक वृद्ध योजना को, उस सपने को जो है साकार करने का काम आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि आधारित उद्योगों को स्थापित करने के क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। ये तो हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय सचिन यादव जी।